डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द हो तथा उसके साथ साथ समय के बाद से वर्ड, जो देखो समय के बाद से वर्ड मिलेगा आपको। रहा रही तो आएंगे, लेकिन समय मिलेगा, समय के बाद से वर्ड मिलेगा, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंतर देखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं ये मिलते हैं, लेकिन इसमें समय साथ मिलेगा, और अगर समय साथ हो तो वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो, नोट सिंस या फॉर प्लस ऑल, इनमें से एक मिलेगा आपको, और उसके साथ हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का सूत्र है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, इनमें से एक लगेगा, प्लस टाइम। अब देखो, यहां तक तो हम अध्ययन कर चुके हैं और इसका हमें पता है, लेकिन नई जो चीज इसमें जुड़ी है वो है सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखो, इस सिंस फॉर प्लस टाइम को हमने बाहर निकाल लिया। अब सिंस फॉर प्लस टाइम को देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होगा। देखो, यूज ऑफ सिंस फॉर, तो देखो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि अनिश्चित अगर कोई समय हो, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होगा। अब अनिश्चित समय देखो कैसे, घंटों से, सप्ताहों से, वर्षों से, महीनों से, दिनों से, ये शब्द हो तो वो अनिश्चित समय होता है। उसके लिए हम फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट, फोर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। अब देखो, इसमें 2 महीने से, उदाहरण के लिए देखो, 2 महीने से, कौन से 2 महीने से, निश्चित नहीं है, महीने का नाम नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए निश्चित नहीं है तो फोर का प्रयोग होगा उससे। अब देखो, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। घड़ी का समय, जैसे बजे है, दिनों के नाम, महीनों के नाम और वर्षों के नाम, यदि इनके नाम दे रखे हों तो वो निश्चित समय होता है, और उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे उस समय से पहले। जैसे घड़ी का समय 3 बजे से, तो 3 o'clock निश्चित हो गया, दिन में एक बार ही 3 बजता है तो निश्चित हो गया 3 बजे से। मंडे से, तो सप्ताह में एक ही मंडे आता है, निश्चित समय है, तो उससे पहले सिंस का प्रयोग होगा। जैसे 1990, तो 1990 एक बार ही आई है, तो 1990 से पहले सिंस का प्रयोग होगा। तो देखो कि इसमें अनिश्चित समय, जिसमें टाइम नहीं दे रखा हो, तो उसके लिए फोर का प्रयोग होगा। जैसे 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, कौन से 2 वर्षों से, कौन से 2 महीने से, कौन से 2 घंटों से, और जिसमें निश्चित समय दे रखा हो, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 1987 से, ये वर्षों के नाम दे रखे हो, तो इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिसमें नाम नहीं दे रखा हो, अनिश्चित समय, उसके साथ हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो देखो, विद्यार्थी मार्च से, विद्यार्थी मार्च से कठिन, विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो देखो, रहा है, रही है, तो आ रहे हैं इसमें, लेकिन समय दे रखा है इसमें, मार्च महीने का नाम है, और उसके बाद में से है, तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोबारा देखो, रहा रही तो आए हुए हैं, लेकिन देखो इसमें समय दे रखा है, समय मार्च है, मार्च के महीने का नाम दे दिया। देखो, ये मार्च है, वो महीने का नाम हो गया, और उसके बाद में से वर्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे विद्यार्थी, विद्यार्थियों को तो लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स,
फिर दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे वो इसमें होगी हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो हैज के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करना था वो मैं पहले बता चुका हूँ। सिंगुलर सब जो नाउन है उसके साथ तो हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो इसलिए इसका हैव का प्रयोग होगा। हैव इसके साथ हम देखो सूत्र में है बीन और परिश्रम करना। तो देखो परिश्रम करना का अर्थ होता है वर्क हार्ड। तो वर्क WORKING, वर्क में ING जोड़ दिया, हार्ड, वर्किंग हार्ड। अब देखो कठिन परिश्रम का अर्थ हो गया। अब मार्च से, तो ये निश्चित समय है, मार्च निश्चित समय, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। तो सिंस SINC, सिंस मार्च, MARCH मार्क्स। तो देखो स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च। अगला सेंटेंस है वे 1988 से जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले सूत्र में दे, तो देखो वे का इंग्लिश में होगा दे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस बीन लगा दी। रहना, रहना का अर्थ देखो से आया हुआ, रहा रही पहचान हो गई, लेकिन समय दे दिया, समय के बाद में से है तो इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो रहने का अर्थ होगा यहाँ पर जो रहना वो अर्थ होगा लिव, तो LIVING, लिविंग। ING का नियम हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, ING लगाने का नियम, लिविंग, रह रहे हैं। अब देखो कहाँ रह रहे हैं, इन जयपुर, JAIPUR, जयपुर। अब ये निश्चित समय है, 1988 है, ये निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग हुआ, SINC, सिंस 1988। तो दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1988। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखो वह, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, रहा रही पहचान है, पढ़ में पढ़ना का अर्थ होता है रीड, READING लगा दिया, रीडिंग। तो ही हैज बीन रीडिंग, पढ़ा है 2 घंटे से। अब घंटे का नाम नहीं है, 2 घंटे से अनिश्चित समय हो गया, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर TW2 आवर्स, HOURS। He has been reading for 2 hours। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। धन्यवाद।